सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया 2021। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग की थोड़ी सी बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज कौन करता है ये बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसने टॉप और बॉटम पोजीशन यहाँ पे जो है एक्वायर की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग सबसे पहले हमें जानना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग प्रॉपरली देखें तो क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करो कि आने वाली जनरेशन भी यूज कर पाए। बिकॉज सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो रिसोर्सेज ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज आर स्केयर एंड उसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं एंड लोगों की जो वांट है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। दैट्स व्हाई रिसोर्सेज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करना बहुत जरूरी है। एंड इंडिया जैसी कंट्री जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और उसके कंपैरिजन में जो आपके रिसोर्सेज है उसकी रेशियो बहुत कम है, तो हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनरली अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन, इंडिया से पहले बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने 2012 में रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी वहां पे ये चीज जो थी वो डिसाइड की थी। देखिए 2000 से 2015 तक की बात की जाए, 15 साल के लिए जो आए थे, मैं साल 2000 से साल 2015 तक के लिए एक कंसेप्ट आया था जिसमें हमें फॉलो करने थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से 2015 तक फॉलो करने थे, वो अभी बात नहीं करनी। 15 के बाद से क्या डिसाइड हुआ? 15 के बाद से डिसाइड हुआ कि हम लोग फॉलो करेंगे 2015 से। आपको टारगेट कब तक का दिया है नेशन को? 2030 तक का। अगेन 15 साल तक का आपके पास टारगेट है और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए गए। टोटल 17 गोल्स हैं। अभी हम देखेंगे ये 17 गोल्स क्या क्या हैं। देखिए, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हर कंट्री को कोशिश करनी है कि वो ये 17 गोल अचीव करे। तो एक तो इंटरनेशनल लेवल पे ये रैंकिंग दी जाती है कंट्री को कि कितना कितना कंट्रीज ने अचीव करा, तो दैट वाज द इंटरनेशनल कंसेप्ट। बट हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी 2018 से ये कंसेप्ट स्टार्ट करा। 2018 में जो था इसका फर्स्ट एडिशन आया था, 2018 में फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट आया जब यहाँ पे आपने इंडिया में स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करनी स्टार्ट की, सो दैट हम ये कैलकुलेट कर पाए कि इंडिया की कितने स्टेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, किस पर्टिकुलर स्टेट में ध्यान देने की बात है। अगर आप ये रिपोर्ट ऑफिशियल साइट से जाके देखेंगे तो ये एक बहुत ही कलरफुल, प्रॉपर फॉर्मूलाज यूज करी हुई और बहुत ही अच्छे से डेटा के साथ प्रेजेंट की हुई रिपोर्ट है। हम इसकी बात करेंगे अभी 2020 और 2021 में। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय, अगर हम बात करेंगे तो नीति आयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब तो टॉप बॉटम की बात की जाती है, उसके अलावा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? तो आपका जो नीति आयोग है वो ये रिपोर्ट रिलीज करता है। 2018 से एवरी ईयर ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इस साल मार्च में ये रिपोर्ट रिलीज होनी थी, बट यू नो ड्यू टू द पेंडेमिक, ड्यू टू द सिचुएशन, ये रिपोर्ट जो है वो क्या हो गई, ये रिपोर्ट थोड़ी सी डिले हो गई और अब जाके ये रिपोर्ट हमारे बीच में आई है। तो इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रैंकिंग जो होती है वो होती है 0 से 100 के बीच में। हम जो रैंकिंग देते हैं स्टेट्स को, टॉप और बॉटम में कौन है दैट वी विल सी, लेकिन हम जो रैंकिंग देते हैं वो हम किस बेसिस पे देते हैं? हम 0 to 100 के बेसिस पे रैंकिंग देते हैं। सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि इस रैंकिंग में 0 वाले को भी हम कभी लूजर नहीं बोलते। देखिए सब अपने अपने स्टेट्स हैं, आप किसी स्टेट को लूजर स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। अगर कोई टारगेट अचीव नहीं भी कर पाया है तो हम यहाँ पे लूजर स्टेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी डिसाइडेड है, ठीक है? तो कैटेगरी किस बेसिस पे? स्कोर के बेसिस पे ही तो डिसाइडेड है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी की बात करेंगे और स्कोर की बात करेंगे। तो कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारे पास एस्पिरेंट। देखो ये कंसेप्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से स्कोर के बेसिस पे आपकी जो स्टेट है वो क्या कहलाते हैं।
तो जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉप बॉटम जान के सिर्फ नहीं छोड़ना है, या कौन रिलीज करता है जान के नहीं छोड़ना, इसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो जानने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है एस्पिरेंट, देन हमारे आते हैं परफॉर्मर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर। थर्ड नंबर पे आते हैं कुछ स्टेट जिन्हें हम कहेंगे फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, एंड देन कम्स द स्टेट जिन्हें हम कहेंगे अचीवर, देन कम्स द स्टेट जिन्हें हम कहेंगे अचीवर। अब बात आती है रैंकिंग की। अब कौन कौन सी रैंक वाले स्टेट को आप क्या क्या कैटेगराइज कर रहे हो आपको ये देखना है, ठीक है। तो एस्पिरेंट में हम बात करेंगे 0 to 49, 0 to 49 के बीच में जिन भी स्टेट की रैंक है दे आर कंसीडर्ड एज एस्पिरेंट। एज आई से कि 0 वाले को भी हम लूजर नहीं बोल रहे हैं, आपको अभी भी मौका मिलेगा, यू आर द एस्पिरेंट, आप आगे क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए तो 50 से 64 तक की बात जो होती है वो स्टेट कहलाते हैं दे आर परफॉर्मर। फ्रंट रनर होते हैं जो 65 से 99 तक मूव कर रहे हैं, मतलब यू आर लीडिंग द चार्ट, आप आगे लीड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अचीवर स्टेट होते हैं जो आपका कंप्लीट 100 on 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अभी तो कोई भी स्टेट हम नहीं कहेंगे ऐसा है जो अचीवर की कैटेगरी में आ रहा है, बट हम रीसेंट रिपोर्ट की अगर बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट में टॉप करा है किसने, नंबर फर्स्ट पे जो पोजीशन ली है दैट इज केरला। देखो कोई डाउट नहीं है इस चीज में, कोई भी बहुत आसानी से बता सकता है। अभी 2 साल की हम बात करें तो केरला जो है, केरला ही टॉप पे चल रहा है विद द स्कोर ऑफ 75। हाँ, पिछली बार के स्कोर से केरला ने इंप्रूव करा है इस बार केरला का जो स्कोर है रीसेंट वो स्कोर है 75। सेकेंड और थर्ड की पोजीशन लेके जो स्टेट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु वाज ओके, बट यहाँ पे जो एक सरप्राइजिंग बात है दैट वाज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो यहाँ पे रैंकिंग है, ये दोनों की रैंक जो है वो 74 है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश वाला जो एक कंसेप्ट रहा है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीइंग अ इतना ज्यादा पर्टिकुलरली देखो डेवलपमेंट में नाम नहीं आता, बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो ये 74 रैंक लेके आया है और नंबर 2 पोजीशन होल्ड की है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में आपके जो स्टेट है, बॉटम में हमारा जो स्टेट है बात करेंगे हम बिहार। सबसे टॉप और बॉटम का याद रखना जरूरी हो जाता है, टॉप पे है केरला, बॉटम में हमारे पास है बिहार, और बिहार की अगर हम स्कोर की बात करें तो 52। अब ये 75 वाले आपके कहां जाते हैं, फ्रंट रनर में, 74 वाले भी फ्रंट रनर में। बिहार की बात करें 52, तो बिहार क्या है, परफॉर्मर है। बिहार किस कैटेगरी में जाएगा, बिहार परफॉर्मिंग कैटेगरी में जाएगा। और इस रिपोर्ट की एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें तो देखिए आपके जो टॉप 14 स्टेट्स हैं, जो आपके टॉप 14 स्टेट है ना, वो एवरेज इंडिया का, मैंने बोला कि ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी निकलती है और आपके टोटल स्टेट वाइज भी निकल रही है। तो इंडिया का ऑन एन एवरेज जितना स्कोर है उस स्कोर से ज्यादा स्कोर है टोटल जो आपके टॉप 14 स्टेट हैं उनका। और उन टॉप 14 स्टेट में देयर आर 3 स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि बिल्कुल बैकवर्ड कंसीडर किया जाता है, बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न में डेवलपमेंट उतना नहीं है, तो हमें वहां के डेवलपमेंट को देखने का नजरिया अपना भी चेंज करना पड़ेगा। देयर आर 3 स्टेट जो प्रॉपरली क्या करे हैं, जिनका नाम आया है किसमें, टॉप 14 स्टेट में। तो कौन कौन से स्टेट हैं, दैट इज मिजोरम का नाम है हमारे पास, ये नाम हम लिख लेंगे टॉप 3 का। क्या क्या नाम लिखोगे आप, मिजोरम एंड मणिपुर, ये 3 नेम हम लोग यहां पे लिख के चलेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, जिनके ऊपर पूरा इंडेक्स बना है, जिनके बारे में सारी डिटेल में बात हुई है। व्हाट आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो एक एक करके इन गोल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गोल है, फर्स्ट गोल जो है वो है नो पॉवर्टी। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, पॉवर्टी होगी तो बहुत सारी बैकवर्डनेस आएगी। उसके बाद हमारे पास है नो हंगर। हंगर सीधे सीक्वेंस में याद रखने हैं हमें ये गोल्स, ये सीक्वेंस आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 ये सीक्वेंस के बेसिस पे ही चलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे आपकी गुड हेल्थ की, थर्ड वन इज गुड हेल्थ। उसके बाद है आपका क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 4। नंबर 5 पे आता है जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। देन कम्स आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन कम्स आपका क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को लेके हमें पता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिशन चलाए जा रहे हैं। देखिए इन 2 स्कीम के 2 आपके पर्टिकुलर क्लीन एंड सस्टेनेबल वाटर और आपका क्लीन एनर्जी के कारण, इन 2 के कारण ही इंडिया की जो रैंक है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बिकॉज हर घर नल और हर घर पानी को लेके स्कीम चल रही है।
क्लीन एनर्जी को लेके भी आप देखोगे तो सोलर पैनल्स और इनकी बात चल रही है। तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 और 7 ने इंडिया की रैंकिंग को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। देन 8 में हम बात करेंगे तो गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, फिर इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इनइक्वालिटी को कम करने की बात है। इनइक्वालिटी इन एवरी फील्ड बात होती है यहाँ पे, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कमोडिटीज, क्या क्या सिटीज हैं जो रहने लायक है, सस्टेनेबल है। उसके अलावा बात की जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कंजम्पशन के बेसिस पे, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही आपकी इकोनॉमी रन कर रही है, तो कंजम्पशन की बात करेंगे। फिर प्रोटेक्ट द प्लैनेट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 13th गोल इज प्रोटेक्ट द प्लैनेट। देन लाइफ बिलो वाटर, वाटर के बिलो जो मरीन लाइफ है आपको वहां पे उसको सिक्योर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड में आपका प्रॉपर एनवायरनमेंट और लैंड वाला स्ट्रक्चर चला जाएगा। देन पीस एंड जस्टिस की बात है, शांति बनी रहनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और प्रॉपर जस्टिस मिलनी चाहिए। देन है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब इस बार जो हमने ये आपका प्रॉपर जो आपका इंडेक्स निकाला है, इसमें हमने टोटल 17 गोल्स जो हैं वो अचीव करे हैं। हमने टोटल सारे 17 गोल अचीव कर लिए हैं। इससे फर्स्ट एडिशन जो आया था 18 में, तब हमने टोटल 13 गोल अचीव करे थे। देन बाकी हम लोगों ने 17 गोल अचीव करे हैं। सो ये हमने बात करी है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। एक बार देख लेते हैं चीजें हमने क्या क्या देखी हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने क्या देखा, इसका मीनिंग देखा है, कहां से स्टार्ट हुआ ये इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमने देखा है। पहले एमडीजी फॉलो होते थे, फिर एसडीजी फॉलो होने स्टार्ट हुए, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट टाइम नीति आयोग ने 2018 में निकाला, तो रिलीज कौन करता है पता चल गया, रैंकिंग पता चल गई, कितने गोल्स के बेसिस पे जज करते हैं हम, 17 गोल के बेसिस पे ये रैंकिंग जज करते हैं। फिर किस किस कैटेगरी में कौन जाता है, एस्पिरेंट कौन होता है, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर कौन। नंबर 1 पे कौन है, केरला विद 75 रैंक एंड बॉटम पे कौन है, बिहार विद 52 रैंक। ठीक है, आपके ये कहा जाता है जो हिंदी हर्ट्स वाले जो स्टेट है ना, लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये कुछ हिंदी हर्ट्स स्टेट बोले जाते हैं। तो ये हिंदी हर्ट स्टेट की सिचुएशन जो है वो काफी बुरी रही है इस रैंकिंग में, दे आर इन द बॉटम। फिर हमने बात करा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ पे सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट असम, दिस इज सिक्किम। असम का नाम नहीं है यहाँ पे टॉप 14 में, ठीक है, असम का नाम टॉप 14 में नहीं है, दिस इज सिक्किम, मिजोरम एंड मणिपुर, ये 3 नाम है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे त्रिपुरा का नाम और लिख लीजिए आप, ठीक है, असम का नाम नहीं है यहाँ पे, ये याद रखना है हमें। उसके बाद हम लोगों ने टोटल आपके 17 गोल्स की बात की कि क्या क्या टोटल 17 गोल्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में जो रिलीज होता है ये कब से स्टार्ट हुआ, किसने ये काम जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है, कौन सी बॉडी है जो ये काम करती है और किस तरीके से ये रैंकिंग दी जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज इस रैंकिंग की क्या है और कौन टॉप और कौन बॉटम में रहा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा ही एक और करंट अफेयर का कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।